अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कोड है CS510, मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशन। हम डायरेक्ट फाइनल टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है 27 से फाइनल टर्म स्टार्ट हैं। तो वीक 7 का पार्ट 2 यहाँ से आपके फाइनल टर्म स्टार्ट होंगे, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है यूज़ केस मॉडलिंग। तो यूज़ केस मॉडलिंग है क्या, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। यूज़ केस डायग्राम्स और मॉडलिंग डिस्क्राइब व्हाट टास्क द सिस्टम परफॉर्म्स। इसका मतलब ये है कि यूज़ केस डायग्राम या जो मॉडलिंग है वो ये डिस्क्राइब करता है जो हमारा सिस्टम है वो क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। इसको हम कोई भी हमें टास्क दिया जाएगा, हम उसको यूज़ केस डायग्राम में जो है यूज़ केस डायग्राम उसकी बनाएंगे। तो यूज़ केस डायग्राम या मॉडलिंग बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टेप होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, हम उस पर चले जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है कि आइडेंटिफाई बिजनेस एक्टर्स, कि हमने कोई भी एक्टर को आइडेंटिफाई करना होता है। हमें कोई भी सिनेरियो दिया होगा, उसमें हमने सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि हमने अपने एक्टर को जो है आइडेंटिफाई करना है कि हमारा एक्टर कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक, तो हमारे पास एक्टर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं सेकेंडरी। कितने टाइप्स के एक्टर होते हैं? 2 टाइप के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी जो एक्टर होते हैं वो कौन होते हैं? हु इनिशिएट यूज़ केस, मतलब कि मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा था, मैंने इस तरह से समझा कि जो भी हमारे सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पैसेंजर जब ट्रेन पे खड़े होते हैं, ठीक है, ट्रेन के इंतज़ार में खड़े होते हैं, उन्हें टिकट लेनी होती है, तो पैसेंजर जाएंगे, ठीक है, टिकट लेने। अब काम किसने स्टार्ट किया? एक पैसेंजर ने स्टार्ट किया, तो वो क्या है? हमारे पास प्राइमरी एक्टर है, हु इनिशिएट यूज़ केस, कि जो काम की शुरुआत करेगा वो हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी। और प्राइमरी को हम हमेशा जब डायग्राम बनाएंगे किस साइड लिखेंगे, किस साइड ड्रॉ करेंगे? लेफ्ट साइड पे। कहाँ ड्रॉ करेंगे? लेफ्ट साइड पे। अब आ जाते हैं सेकेंडरी पे, हु कैन हैव इन्वॉल्वमेंट इन यूज़ केस, ठीक है, जिसकी कोई इन्वॉल्वमेंट होती है। अब जैसे मैंने पैसेंजर का बताया, पैसेंजर क्या था? हमारे पास एक प्राइमरी एक्टर था कि वो गया, उसने काम की शुरुआत की कि उसने टिकट लेने वो गया। अब जो है उसको जो टिकट देंगे वो कौन होंगे? हमारे पास सेकेंडरी, कि उन्होंने वो जो काम उन्होंने स्टार्ट किया उन्होंने उसमें इन्वॉल्वमेंट की अपनी, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी एक्टर। अब सेकेंडरी एक्टर को हम जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमेशा सेकेंडरी एक्टर को हम राइट साइड पे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारे पास एक्टर, ठीक है। अब जो है मैं आपको ये बता देती हूँ कि जब हम ड्रॉ करेंगे तो एक्टर को किस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये जो है, ये एडमिन जो बना हुआ है, ये हमारे पास क्या है? एक्टर है। हम एक्टर को जब भी कोई डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इस तरह ड्रॉ करेंगे, ठीक। ये हमारे पास एक्टर को हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे अपनी डायग्राम बनाते हुए, ठीक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई बिजनेस यूज़ केस, कि हमारे पास जो यूज़ केस हैं हमने उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ जाती है यूज़ केस क्या है, ठीक है। यूज़ केस हमारे पास हैं कि व्हाट आर द मेन टास्क ऑफ द एक्टर, जो एक्टर का मेन टास्क है वो क्या है, उसको हम क्या कहेंगे? यूज़ केस कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? यूज़ केस कहेंगे। और यूज़ एज केस को हम ओवल शेप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो है एट फ्लाइट, ये हमारे पास ओवल शेप में हमने लिखा है, तो ये हमारे पास क्या है? यूज़ केस है। ये जो यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है? एक्टर है। और इन दोनों को हम कंबाइन किस तरह करते हैं? स्ट्रेट लाइन के जरिए हम क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं। अब ये हो गया सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप ये है जब हम एक्टर भी आइडेंटिफाई कर लेंगे और यूज़ केस भी आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो थर्ड स्टेप में हम उसको बनाएंगे। हमारा जो यूज़ केस मॉडल होगा उस डायग्राम को हम बनाएंगे, ठीक है। अब इन्होंने इस तरह आपको सिंपल सी डायग्राम बना के दे दिए, ठीक है। इस तरह हम ड्रॉ करेंगे। जब हम ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हमने
जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है उसका एक डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है। उसको रिटन टाइप में हमने लिखना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक डायग्राम बनाई और फिर उसको क्या कर दिया, एक रिटन टाइप पे लिख दिया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, यूज़ केस नेम। यूज़ केस नेम हमारे पास क्या है, एट फ्लाइट है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ओवल शेप में लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, यूज़ केस होगा। तो यहाँ पे यूज़ केस क्या है हमारे पास, एट फ्लाइट। हमने एट फ्लाइट लिखा। और प्रियोरिटी, इसका मतलब ये है कि कोई जो हमें एक्शन दिया गया है, जो हमें सिनेरियो दिया गया है, वो ज़रूरी है करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे बाकी भी सिनेरियो हमें दिए जाएंगे तो उन सबसे पहले ये सिनेरियो हमें करना है। वो हमें एक बताएंगे कि हमने ये सिनेरियो सबसे पहले करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ज़रूरी होगा तो हम हाई लिख लेंगे। तो ये नॉर्मल है कि हम लिखें, मतलब कि हम कर सकते हैं, ये नहीं है कि सबसे पहले हमने यही सिनेरियो करना है। तो उसके बाद हमारे पास है एक्टर्स। एक्टर तो एडमिन है, यहाँ पे एक्टर का नेम हमने लिख लिया। उसके बाद हमने इसके एक शॉर्ट समरी दे दी कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। उसके बाद प्री कंडीशन। प्री कंडीशन ये है, प्री कंडीशन हमारे पास वो कंडीशन होगी जो हमारे जो यूज़ केस है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले लाजमी ये चीज़ होगी, ठीक है। और पोस्ट के हमारी जो है यूज़ केस जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ये कंडीशन लाजमी है, ठीक। उसके बाद हमने एक्सटेंड्स लिखना है, यूजेस लिखना है, यहाँ पे सब नन लिखा हुआ है। बस हमारा जो आज का चैप्टर था, जो आज का लेक्चर था, लेक्चर वीक 7 का पार्ट 2 था, तो वो बस इतना ही हिस्सा था कि हमने एक डायग्राम बनाना सीखनी है, यूज़ केस मॉडल सीखना है कि हम किस तरह बना सकते हैं। आपको मैं शॉर्टकट में दोबारा बता देती हूँ कि 4 स्टेप्स होते हैं। पहले में हम क्या करते हैं, एक्टर को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि हमारा एक्टर कौन सा है, ठीक है। उसमें एक्टर भी मैंने बताया कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टर एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। उसके बाद हम यूज़ केस को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम अपना मॉडल बना लेते हैं और फिर 4th स्टेप में उसको एक डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं, ठीक। बस इस लेक्चर में इतना ही हिस्सा था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।